हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। काफी लंबे गैप के बाद आज मैं बड़े मुश्किल से इस पर्टिकुलर क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए। क्लास मैथ्स की होगी। मैथ्स में जो चैप्टर मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम आप सवाल कहाँ से ला रहे हो, कैसे आपको पता चल रहा है कि भाई ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, जब से मैंने आप सभी के लिए वो पैटर्न चेंज का वीडियो बनाया, मैंने आप सभी से कह रखा है कि पेपर 1 पेपर 2 तो होगा, ये फॉर श्योर है। पेपर 2 में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वो आप सभी को क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा लंबा वीडियो बनाया था इस चीज पर। पेपर 1 में जो भी जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आएगा, उसको फिलहाल मैं एमपी के रेफरेंस के हिसाब से डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट एटलीस्ट तुम जीरो ना रहो। कुछ तो कम से कम आप पढ़ो, एटलीस्ट हफ्ते में ही एक बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। मेरा पीएचडी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 27 अगस्त को खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हूं, तो मैं ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी इन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने पर। फिलहाल मैं जल्दी से आज की क्लास में आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूं मैथ्स का, एंड दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सवाल पहले पढ़ लेना जो एमपीआरएचयू 2025 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रख लेना कि मैथ्स रट रट के नहीं बन सकता। मैथ्स को तुम सोचोगे कि मैं 25 दिन पहले पढ़ लूंगी, नहीं हो पाएगा। इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और वो भी क्वेश्चन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तुम में से जिसको भी लगता है कि अरे बैंकिंग का मैथ्स पढ़ लेंगे उससे तो बन ही जाएगा, बेटा बैंकिंग के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन इस तरह के स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया। वो भी कोई हलवा क्वेश्चन नहीं आया। पढ़ो एक बार और एनालाइज भी करो कि क्या तुम में से किसी से भी ये क्वेश्चन बन भी पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। सवाल है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -6 and 2 and 2 and 2। हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो -6 और 2 और 2 और 2 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो ये एवरेज ही निकालने बोला है, लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन का पूछा गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अपना व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ और उसके बाद आज तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पहली क्लास यहां डिस्कस करके दूंगी मैं। तो शुरू करेंगे। लिखिएगा टॉपिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और हर बच्चे को इस दौरान, जब हर बच्चा कंफ्यूज्ड है कि अभी हम क्या करें क्या ना करें, तो कम से कम कुछ तो भैया बच्चे पढ़ पाएंगे। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं सबसे पहली जिस चीज को डिस्कस करने वाली हूं वो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं कार्टीसन प्लेन। इतने भारी भारी शब्दों को देख करके डरना नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि इस क्लास को पूरा देख लोगे ना, तो वो जो सवाल तुमने एमपीआरएच में देखा था, जो तुम्हें फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा होगा, वो तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कार्टीसन प्लेन क्या होता है? तो कार्टीसन प्लेन एक टू डायमेंशनल, तुमने हमेशा से सुना ना 2D, 3D, 4D, 5D, टू डायमेंशनल ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मतलब बहुत सारे वर्टिकल लाइंस और बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस को इकट्ठा हम क्या कह देते हैं बेटा? ग्रिड कह देते हैं। तो ये एक टू डायमेंशनल ग्रिड होता है। और ये जो कार्टीसन प्लेन है जिसको हम टू डायमेंशनल ग्रिड कह रहे हैं, इसको परिभाषित करने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं जिसको तुम हमेशा से पढ़ते आए हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे बेसिक्स के लिए मैंने सिखाया है। याद रखना कि अगर कहीं पर भी तुम डायरेक्टली ट्रिक्स रटने की कोशिश करोगे मैथ्स में बिना पीछे के बैकग्राउंड को समझे, तो यही तुम्हें ले डूबेगा बेटा, याद रखना। अगर ट्रिक याद नहीं आया, कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है, तो वो सवाल तुमसे छूट जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ अपने बच्चों को रट्टू तोता बनाना कि तुम रट लो इस फॉर्मूला को और बन जाएगा। तुम पहले बेसिक समझो, फिर जहां जरूरत होगी फॉर्मूला भी याद रखना। फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं कॉन्सेप्ट सीख लेने से। तो ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया कार्टीसन प्लेन को, क्योंकि कार्टीसन प्लेन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा लिंक्ड टॉपिक है। अब हम जैसा कि बोल रहे थे आप सभी को अभी कि ये जो कार्टीसन प्लेन होता है, इसको परिभाषित करने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भाई जल्दी से कॉपीज में तुम भी अपने और मैं अपने बोर्ड पर तुम सभी के लिए ये वाला एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देती हूं। तुम सभी बच्चे जानते हो, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एज अ टीचर तो मुझे समझाना पड़ेगा। ये कैसा एक्सिस होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ये कैसा है? निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी एक्स एक्सिस को जब तुम सीधा कर दोगे इस तरह से, ठीक है, तो यही जो एक्सिस मिला उसी को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया बेटा प्लस वाई, और नीचे चले आओगे तो ये माइनस वाई। ये तो तुम बचपन से जानते हो। अब इसके अंदर भी तो चीजें हैं ना, सिर्फ इतना थोड़ी ना पढ़ना, उस क्वेश्चन तक पहुंचना है जहां पर तुम्हें मिड पॉइंट निकालने के लिए बोला था, मध्य बिंदु निकालने के लिए बोला था, तो थोड़ा तो और जाएंगे अंदर। अब यहीं पर एक चीज देखो कि जब मैंने ये चारों एक्सिस बना दिया, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, तो ये पूरा का पूरा चार हिस्सों में डिवाइड हुआ। और चार के लिए अक्सर हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्वाड। क्वाड का मतलब ही होता है एनीथिंग रिलेटेड टू फोर, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि इन चारों को अलग अलग नाम दिए गए। जैसे हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से इसके बगल वाले को क्या बोलोगे? सेकंड क्वाड्रेंट बोलोगे। तुमको डायरेक्टली मैं ट्रिक दे देती हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये सब बेसिक कौन क्लियर करता फिर? इसके जस्ट नीचे वाला आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स भी तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, बिकॉज बहुत बार पॉइंट का लोकेशन क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में भी पूछा जाता है पेपर में। तो ये हो गई बेटा क्वाड्रेंट की बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और एक बार और हम लोग मिल करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें पॉइंट्स लोकेट करना भी सिखाना है। तो ये जैसा कि मैंने कहा माइनस एक्स, दिस इज गोइंग टू बी प्लस एक्स, दिस इज गोइंग टू बी प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलो अभी मैं जल्दी से थोड़े बहुत पॉइंट्स को लोकेट कर देती हूँ। तुम्हें पता होगा कि जहां पर एक्स और वाई इंटरसेक्ट करता है, ये देखो इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को काटता है, वो पॉइंट हमेशा क्या हो जाता है? ओरिजिन हो जाता है। इसके आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक आएगा, तुरंत तो जंप नहीं मारेंगे, दो तीन चार पांच इस तरह से। इसी तरह से वाई पे चलोगे तो 1 2 3 4 5, फिर हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोग एकदम सिंपल वाले सारे नंबर्स को यूज करेंगे। नीचे आओगे माइनस वाई की तरफ तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से जब तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आओगे तो ये -1 -2 -3 -4, जहां तक जा सकता है भी वो जा सकता है। देखोगे आगे, मान लो पेपर में तुम्हें कहता है, या अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए एक चीज सीख लो कि बताइए पॉइंट पी, ठीक है, जिसका मैं आपको एक्सिस पे दे देती हूँ 4 और 2, इस पूरे के पूरे ग्राफ पर कहां पर लोकेट होगा? पी क्या है? पी कोई पॉइंट है, ठीक है, और आपको उसकी वैल्यूज दे दी गई हैं 4 और 2, और पूछा जा रहा है कि बताओ इस पूरे की पूरे ग्राफ पे वो पॉइंट कहां पर लोकेट होगा। तो चलो लोकेट करना सीखते हैं। लेकिन लोकेट करने से पहले आपको यह भी बताते चलूं कि ये जो पहली संख्या लिखी जाती है ये हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, और जो दूसरी संख्या दी गई है ये हमेशा किसकी वैल्यू होगी? वाई एक्सिस की वैल्यू। एक और छोटी सी चीज यहीं पर मैं बता देती हूं कि ये जो एक्स एक्सिस तुम्हें दिख रहा है बेटा, इसी एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और ये जो वाई एक्सिस है इसी को हम कह देते हैं ऑर्डिनेट। क्या कह देते हैं? ऑर्डिनेट। इनफैक्ट यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, ध्यान से समझ लेना कि एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या फिर कह देंगे एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है उसको वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हो, या फिर कह देते हो वाई ऑर्डिनेट। तो कभी मान लो पेपर में पूछ दिया गया कि बताओ एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है। तो यहां पर तुम्हें क्या बोला गया है? पी पॉइंट को लोकेट करने ना, जिसकी वैल्यूज तुम्हें दे दी गई, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू है तुम्हारे पास। तो चलो भाई लोकेट करते हैं। ग्राफ क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने नहीं बनाया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके लिए अब आप परेशान ना हो, सवाल बनना जरूरी है। तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4, ये वाला। और वाई एक्सिस पे अगर मैं चलूं तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 2। तो यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये मिल गया मुझे पॉइंट नंबर पी, जिसकी वैल्यूज 4 और 2 है।
अगर हम एब्सिसा की बात करें तो 4 और ऑर्डिनेट की बात करें तो 2। एक बार ध्यान से देख लो, इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए बोला जाए तो बड़े आसानी से कर सकते हो। एक बार तुम्हें होमवर्क दे देती हूँ, घर पे कर लेना इस चीज को। मान लीजिए आपको बोला गया इस बार एग्जाम्पल के तौर पे आर पॉइंट को लोकेट करो और तुम्हें वैल्यूज दे दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल -2 और दे दिया गया है -3। लोकेट करके देखना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये मैं इसलिए सिखा रही हूं ताकि आगे की चीजें तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ध्यान रखना कुछ गलती ना हो जाए तुमसे। सो ये हो गई बात हमारे पॉइंट्स के लोकेशन की। मैंने एब्सिसा भी डिस्कस कर दिया, मैंने ऑर्डिनेट भी तुम्हारे साथ डिस्कस कर दिया। अब जरा पीछे आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है क्योंकि मैं इसी पर्टिकुलर डायग्राम को यूज कर रही हूँ, सो दैट मैं बार बार ड्रॉ ना करूं। एक और क्वेश्चन आता है जो कि मैंने लिख रखा है तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन पूछता है फॉर एग्जाम्पल पी पॉइंट का, वो जो पी पॉइंट मैंने उधर दिया, पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, दूरी निकालो। पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कहां कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, अभी तुम्हें लोकेट करने नहीं बोला, वो तो बस लोकेट कर दिया तुमने कि भैया यहां पर होगा। तुम्हें बोल रहा है एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो दूरी, और फिर वाई एक्सिस से भी निकालो। तो इसका मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें बता दूंगी कि ग्राफ पे कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। साथ ही साथ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में रख लेना कि आपको क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस। डिस्टेंस हमेशा लंब वाला डिस्टेंस होना चाहिए। लंब यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा मत कर देना कि भैया पी पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी पूछी है तो हम ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, नहीं। मैंने क्या कहा, हमेशा जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो लंब होगा। पता चला तुमने बोला कि मैम ये भी तो दूरी है तो ये क्यों नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना बेटा, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात। देखो, तो पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, कितना होगा, यही तो होगा, यानी कि 2 यूनिट होगा। हाँ या ना? पी पॉइंट का एक्स से दूरी तो 2 ही यूनिट होगा ना, यही वाला। उसी तरह से अगर हम पी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी देखें तो यही दूरी होगा, और ये दूरी किसके बराबर है? 4 यूनिट के बराबर है। हाँ या ना? 4 यूनिट के बराबर है। मतलब ये कि जो पी पॉइंट तुमने अभी लोकेट किया था उसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी आ रही है? 2 यूनिट। और उसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी आ रही है? 4 यूनिट आ रही है। ठीक है, पॉइंट क्या था? 4 2, और दूरी कितनी आ रही है? 2 और 4। मतलब बस उल्टा कर देने से डिस्टेंस निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बार ले लेते हैं पॉइंट आर और वैल्यू पकड़ लेते हैं 3 और 2। और अब तुमसे पेपर में सवाल पूछे कि बताओ आर पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है और आर पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना है, तो कुछ नहीं करने का, इन दोनों वैल्यूज को उल्टा रख देने का। मतलब आर पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी हो जाएगा 2 यूनिट। अब पेपर में चुटकियों में बन जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और वाई एक्सिस का कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। पॉइंट पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपने आप पता चल जाएगा, बस उल्टा कर देना, आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। हाँ, यहां पर ट्रिक जरूरी है, लेकिन देखो ट्रिक जानने के लिए भी तुम्हें पीछे जाना पड़ा ना, इनटू द कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएं और डायरेक्टली ये ट्रिक बोल दे, मान लो तुम भूल जाओगे तो फिर क्या करोगे? इसीलिए ट्रिक के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं तुम्हें एक सवाल देती हूं, तुम वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके एक बार चेक करना कि तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है इस तरह का क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी तो चेक कर लेना कि करेक्ट बनाया कि गलत बनाया। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेती हूं n, और n पॉइंट की तुम्हें वैल्यू दे दी है -3 एंड 4। लोकेट करने के लिए नहीं देते बिकॉज उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली तुम्हें 4 क्वेश्चन देती हूँ। इस एन पॉइंट का तुम्हें एब्सिसा बताना है। भैया स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती हो तो माफी चाहूंगी।
इसी एंड पॉइंट का तुम्हें ऑर्डिनेट बताना है, इसी एंड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। एकदम इजी है बेटा, व्हेन आई एम हियर नो फियर, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होगा। और इसी तरह से आपको डिस्टेंस निकालना है उसी एंड पॉइंट का फ्रॉम कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें, 2 मिनट के लिए बस पॉज करना है, वीडियो बनाना है खुद से और एक बार चेक कर लेना। मैं अब आंसर लिखती हूँ। एंड पॉइंट का क्या पूछा, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3, क्योंकि जिसको तुम पहले लिख रहे हो वो एक्स एक्सिस ही होता है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्सिस बोलने से बेहतर है कि हम उसको कोऑर्डिनेट बोले। उसी तरह से ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी तुमको क्या सिखाया, जब डिस्टेंस पूछा जाए तो उल्टा कर देना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई वाली वैल्यू को रख देना, यानी 4 यूनिट। और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। आई होप अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी। तुमने देखा एक चीज कि मैंने अभी तक वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं करवाया। और ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे लेवल पे, छत्तीसगढ़ आरईओ की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ आरएचओ की मैं बात करूं, तो आपके लेवल पर बिल्कुल 8वीं 9वीं 10वीं तक के लेवल का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, कितना पढ़ना है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। अब यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ जो कि पूछा गया था आपसे पेपर में, और वो था मिड पॉइंट निकालना, है ना। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकालिए। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको दे देती हूँ, उस क्वेश्चन में लगा करके सॉल्व कीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है, सिंपल सी बात है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो आपको वो दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। That was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you, everyone.